कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े युद्ध से। सभी के सभी मारे जा चुके हैं। तभी हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं। वो बेहद थका हुआ है क्योंकि वो युद्ध में आखिरी बचा हुआ है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये रहे सबके सब मारे गए हर तरीके से जिसकी कल्पना की जा सकती है। ये मेरी तरफ से एक साफ गलती थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर घूम कर देखता है, अभी भी एक जायंट जिंदा है। तब वो जायंट कुछ बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक इंसान इतना शक्तिशाली हो सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हरामी तू अभी भी जिंदा है। फिर हमें तीनों जायंट्स के बारे में दिखाया जाता है। आहा यू टे द जायंट्स, तीन दैत्याकारों में से वे अचानक साम्राज्य में प्रकट हुए थे 20 दिन पहले और बिना किसी स्पष्ट कारण के तबाही मचाने लगे। तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत गुस्से में होता है। हमारे आधे साम्राज्य को अब तक तबाह कर दिया है, तुझे जिंदा रहने का क्या हक है। तभी जायंट कहता है, घबराओ मत, समय निकट, मैं जल्द ही अपने निर्माता की गोद में लौट जाऊं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा हो, उम्मीद है तेरे प्यारे दोस्त वहां तेरा इंतजार कर रहे होंगे। दोस्त? तभी हमें एक ड्रैगन दिखाया जाता है। हाँ, वही दो जो तेरे साथ यहाँ आए। उनमें से एक को लाल ड्रैगन ने भून दिया जैसे कोई मांस का टुकड़ा। तभी एक जादूगर उस ड्रैगन को सील कर देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अब समझ आया तुझे हरामजादे। तभी वो जायंट कहता है, सच्चाई को छुपाकर खुद को धोखा मत दे योद्धा। तारों के बच्चे होने के नाते हम अपनी इंद्रियों को एक दूसरे से बांटते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जिन्होंने उन्हें लड़ा वे भी युद्ध में मारे गए। क्या तू इसकी अहमियत समझता है? इसका मतलब है कि अब तेरे जैसे कोई और योद्धा यहाँ नहीं है जो इस भूमि की रक्षा कर सके। तभी हमारा मेन कैरेक्टर तलवार से उसका गला काट देता है। तभी वो कहता है, जो हो गया सो हो गया, अब मैं कुछ नहीं बदल सकता। हमारा मेन कैरेक्टर बेहद थक जाता है। तभी हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश था। ये सब होने से पहले हम उसके एक दोस्त को देखते हैं जो मर चुका है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आकर बोलता है, तुम सब यहाँ एक साथ हो, मूर्खों की तरह क्यों मारे गए तुम सब इस तरह? क्या तुमने अपना घमंड नहीं निगल सकते थे? क्या तुम्हें लगा कि तुम मेरे जितने ताकतवर हो? तुम्हें भाग जाना चाहिए था जब मौका था। तुम सब अंत तक इतने जिद्दी क्यों रहे? उन दैत्यों ने साम्राज्य के सबसे महान तलवारबाज की आभा तक को पीछे धकेल दिया। फिर सिर्फ मेरी तलवार ही उन पर असरदार क्यों थी? अगर मैं न होता तो दंडित सैनिकों को मोर्चा नहीं संभालना पड़ता और तुम्हें सबसे पहले मरना नहीं पड़ता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बहुत थक जाता है और बेहोश होने वाला होता है। उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, मुझे समझ नहीं आता, क्या कोई है? मैं घायल हूं, हिल नहीं पा रहा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर घूमकर देखता है और बोलता है, वो आवाज, वो जिंदा है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसका एक दोस्त जिंदा होता है। तभी वो बोलता है, तुम्हारा तो एक हाथ कट गया है, कृपया कोई, वो अभी भी जिंदा है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम रोनन होता है। तभी रोनन कहता है, दुनिया में तुम्हारे साथ क्या हुआ ग्रैंड मार्शल? तुम बहुत बुरे दिख रहे हो। तभी मार्शल कहता है, रोनन तुम भी कुछ अच्छे नहीं लग रहे हो। सबसे जरूरी बात, आहा यूट का क्या हुआ? क्या वो मर गया? सभी रोनन कहता कि हाँ, मैंने उसे मार दिया, उसकी लाश यही कहीं पास में है। तभी मार्शल उसे कहता है, धन्यवाद रोनन। कभी रोनन बोलता है, अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? क्या तुम सुनिश्चित कर सकते हो कि दंडित सैनिकों को ठीक से दफनाया जाए? मुझे पता है कि आम तौर पर उनके शवों को या तो छोड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है, लेकिन उन्होंने इस जीत में एक अहम भूमिका निभाई है। कभी मार्शल बोलता है, मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा वापस लौट पाऊंगा या नहीं, शायद तुम्हें ही उन्हें दफनाना पड़े। तभी रोनन बोलता है, अरे छोड़ो, ऐसा मत बोल, देखो मेरी हालत, क्या तुम्हें सच में ठीक लगता है कि मैं तुमसे ज्यादा जी पाऊंगा? मैं तो पहले से ही मर रहा हूं। इतनी सारी चीजें थीं जो मैं कभी कर नहीं पाया। अब जब मौत इतनी करीब है तो जाने का थोड़ा दुख तो है। कभी मार्शल कहता है, अगर तुम जिंदा बच जाते तो क्या कोई चीज है जो तुम करना चाहते? रोनन कहता है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन इस समय एक बात दिमाग में सबसे ज्यादा आ रही है, काश मैं कभी किसी एकेडमी में पढ़ पाता। तभी हम देखते हैं पीछे का सीन आंशिक रूप से तो अभी उस दैत्य की बकवास की वजह से। तभी रोनन बोलता है, लेकिन एक और वजह भी है। जब मेरी बहन जिंदा थी तो उसका सबसे बड़ा सपना था कि वो मुझे एकेडमी भेजे। मार्शल बोलता है, एक बार जब यहाँ सब रुक जाएगा तो
खोज दल जरूर बच्चे लोगों की तलाश में आएगा। कभी रोनन कहता है, अरे बंद करो ये सब, मैं पहले ही खत्म हो चुका हूं, मुझे झूठी उम्मीद मत दो। तभी रोनन कहता है, देखो बारिश रुक गई है। तभी मार्शल भी कहता है कि हाँ, तूफान रख चुका है। तभी वो अचानक जमीन हिलने लगती है। तभी रोनन बोलता है, ये कौन है, ये कहां से आए? तभी हम देखते हैं कहीं से बहुत सारे जाइंट आ जाते हैं। तभी रोनन बोलता है, शायद वो 3 दैत्य तो बस शुरुआत थे। तभी मार्शल कहता है कि ये मेरा तीसरा मौका था और फिर भी मैं असफल हो गया। मुझे नहीं लगता कि मेरा आखिरी मौका इससे अलग होगा। शाल मार्शल। तभी रोनन कहता है, मार्शल तुम क्या कर रहे हो? होश में आओ। जल्दी से टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करो या कुछ ऐसा जिससे मुझे ऊपर भेज सको। मैं यहां नीचे से अपनी तलवार से उन तक नहीं पहुंच सकता। तभी मार्शल कहता है, क्या हम उन चीजों को मारने नहीं जा रहे? तुम अब भी लड़ना चाहते हो? तभी रोनन कहता है, बिल्कुल। क्या तुम चाहते हो कि हम बस बैठें और इंतजार करें कि वो हमें मार दें? अगर मुझे मरना ही है तो मैं कम से कम उनमें से कुछ को साथ लेकर जाऊंगा। तभी मार्शल कहता है, इतनी सारी बाधाओं के बावजूद वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। यही उसका स्वभाव है, यही दृढ़ निश्चय उसे यहां तक लेकर आया है। तभी मार्शल रोनन की तरफ देखा है, शायद उसके लिए अभी भी उम्मीद बाकी है। रोनन। तभी रोनन बोलता है, अब क्या है? तभी मार्शल कहता है, बार बार टोकना बंद करो। तभी हम देखते हैं रोनन के मुंह में कुछ चमकता हुआ डाल देता है। तभी रोनन बोलता है, क्या हो रहा है? तुमने अभी मेरे मुंह में क्या डाल दिया? क्या क्या कह रहे हो तुम? इस बकवास के लिए हमारे पास समय नहीं है। तभी मार्शल कहता है, रोनन, अगर तुम मुझसे दोबारा मिलो तो क्या तुम मुझे ये कह सकते हो कि मैं एक टेलर मास्टर ही बना रहूं और अपना समय यूं ही बर्बाद ना करूं? मैंने वो सब किया जो मैं सोच सकता था, लेकिन कुछ भी वैसे नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था। तभी वो जॉइन अपने हाथ में एक अटैक बनाते हुए रोनन के ऊपर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं एक वहां पे बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी हम देखते हैं रोनन समय में पीछे आ जाता है। तभी हम देखते हैं रोनन का आंख खुलता है, वो चिल्ला के बोलता है, ग्रैंड मार्शल। तभी रोनन इधर उधर देखता है, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया? क्या ये मेरा घर है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। क्या मैं सच में समय में पीछे चला गया? अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना।